हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज आगे कवर करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए 7 क्वेश्चन तक तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 8th क्वेश्चन ऑन पर, ठीक है। तो आज प्रोबेबली मुझे लग रहा है 8th और 9th के पार्ट्स में कवर करा पाऊंगा, जितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, ठीक है। फिर आप करेंगे, ये वर्क रहेगा आपका, ओके। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पर 8th का ही फर्स्ट पार्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक। -π/2 to π/2। बेटा ये क्वेश्चन गिवन है, ओके। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, समझना है। जितनी प्रॉपर्टी थी सबसे स्टार्टिंग से अगर हम प्रॉपर्टी पे आते जाएं देन व्हेन वी रीच ऑन द प्रॉपर्टी P7 विच वाज -a to a, देखिए माइनस से प्लस सेम लिमिट है, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, पहले उसी को लिख देते हैं। दो रिजल्ट पॉसिबल थे बेटा, एक तो ये था और एक था ये कब था बेटा, when f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, जिसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। और ये कब था, when जब ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, नाउ साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सेम आ गया ना, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, बट स्क्वायर होने की वजह से वो सेम फंक्शन मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज एन इवन फंक्शन, सो वन बिकम्स आई के इक्वल ऐड कर दिया है, 0 से π/2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इतना आ जाएगा ना, ठीक। अभी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2 से, बट लेंथी पड़ेगा। इसको हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, एडिंग 2 and 3 we get sin square x plus cos square x which is 1। केवल इतना बच जाएगा ना, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 0 से π/2, राइट। और सॉरी, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो 2 कॉमन आते हैं, हाँ ठीक है, सही लिखा हुआ है, π/2 आ जाएगा बेटा केवल। ठीक है ना, देखिए कितना सिंपल हो गया। बस हाँ ये ध्यान रखना था, जब भी याद रखिएगा माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी आएगी, हमेशा देखिए फंक्शन कौन सा है, ठीक है, इवन है या ऑड है, बस यही चेक करना है, ठीक। तो ये हो गया है एक क्वेश्चन 8 में। इसमें आई थिंक 5 और 6 पार्ट हैं, बाकी सारे इजी हैं, सेम है। इसी तरह से एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके चेक करिए, इफ यू गेट द सेम फंक्शन इट मीन्स द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, and if you get minus time the given function then the function will be an odd function, so answer will be 0 directly, no issue, ठीक है। डायरेक्टली 0 है, 0 लिखिए, प्रॉपर्टी आप बता चुके होंगे, यू विल गेट द गिवन मार्क्स, जितने होंगे उस क्वेश्चन के लिए गिवन उतने ही मिलेंगे। ये मत सोचेगा कि ये तो एक लाइन में सॉल्व हो गया, इट्स ओके, एक लाइन में हो सकता है सॉल्व, बट प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए, ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। एक और बताने वाला हूँ मैं, इसी का लास्ट पार्ट है जो, ठीक है, वो है 8th में ही 6th पार्ट, -1 to 1 लिमिट है उसमें।
So the next is question number 8, sixth part. -1 to 1 log 2 minus x over 2 plus x dx. ओके बेटा, इस तरह से लिखा हुआ है. इसको i के इक्वल लेट कर देते हैं. i के इक्वल चलो लेट कर लिया. Now given fx is equals to, we have ये है. अब आप माइनस एक्स चेक करेंगे. रेसिप्रोकल हो गया ना. ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस पावर में होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है. Means is an odd function. Here we see fx is an odd function. So integration from this to this log y ठीक है. इस तरह से सॉल्व करना है आपको. सबसे पहले चेक करना है, यू नीड टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड. इफ इट इज ऑड देन आंसर इज 0 एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टी विच यू हैव यूज्ड. ठीक है, तो ये यूज की थी, लिखती है. सिंपल सॉल्व हो गया. इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा. ओके, करेक्ट. तो ये 8th क्वेश्चन तक के लिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं. 9th में चलते हैं नेक्स्ट जो है. तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कौन कौन से पार्ट है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो. ओके, बट टाइप में भी हो सकता है यही प्रॉपर्टी यूज हो रही हो. तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं. अब बेटा ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है इसमें. ठीक है, तो 9th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट लिखा है -3 to 3 mod x plus 1 dx. ऐसे लिखा हुआ है बेटा. ठीक है, आई के इक्वल लेट करो. जब भी मॉड आएगा ना, हमेशा याद रखिएगा लिमिट विल बी स्प्लिटेड. हमेशा स्प्लिट की जाएगी. कैसे वो समझो, रफ की तरफ समझो एक बार. ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ. मॉड में लिखा हुआ है, जो भी मॉड में लिखा है ना उसको 0 कर दो. जैसे यहाँ सिंगल फंक्शन 0 कर दो. कितना आएगा बेटा, x plus 1 बराबर 0. मीन्स x की वैल्यू -1 आएगी. ठीक है, तो हमें पता लग गया यहाँ पे लिमिट स्प्लिट होनी है. मतलब ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगी -3 से -1 तक. तो -1 से बिलो वाली जो भी लिमिट होगी उन पे फंक्शन नेगेटिव रहेगा, और -1 से 3 तक. ये तो राइट साइड होगी ना, अपर होगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. बस फंक्शन इस तरह से स्प्लिट हो गया. लिमिट कौन प्रॉपर्टी यूज हुई जो वो लिखो, a to b fx dx इज इक्वल्स टू. लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो a से c fx dx प्लस c to b fx. प्रॉपर्टी वाला चैप्टर वैसे लिखनी जरूरी होती है, तो इसलिए यहाँ पे बता दी गई ये प्रॉपर्टी. बस इंटीग्रेट करना है. एक माइनस एक्स प्लस माइनस बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लिमिट अप्लाई करो. 1/2 -1 -3 9/2 और माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा इस तरह से.
9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस 1। आपको पता लग जाएगा लिमिट अप्लाई हो रही है जिस तरह से। 3 माइनस 1 बेटा 2 हो जाएगा, तो माइनस, देखिए -9/2 प्लस 1/2 माइनस 8/2 मतलब -4 -5 3, तो -2, यानी इसकी वजह से +2, तो +2 आ गया। 8/2 4 4 3 7 और 1 8 प्लस 8 आ गया। ये हो गया इसका आंसर 10। ठीक है, समझ में आ गया। लिमिट हमेशा स्प्लिट होगी जब भी मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन आएंगे। लिमिट कैसे स्प्लिट करनी है, जो भी मॉड में है उसको 0 करिए, आपको लिमिट पता लग जाएगी। अगर उससे बिलो लिमिट लाई करती है, जो ये वैल्यू आएगी उससे बिलो है, तो नेगेटिव अप्लाई हो जाएगा फंक्शन में, अदरवाइज वो पॉजिटिव रहेगा फॉर इन केस अपर लिमिट्स। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। ये था क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 9th क्वेश्चन में ये पार्ट हो गया है। एक और बताने वाला हूँ मैं आपको इसी का 5th पार्ट, सॉरी 5th नहीं, ये 8th पार्ट है। मॉड -5 to 0 है लिमिट। mod x plus 2 mod x plus 5 dx। mod x ये लिखा है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आप ये समझिए इसकी वजह से x 0 आएगा तो सारी लिमिट x से 0 ही लाई कर रही है। ठीक है ना, यहाँ से आपको पता लग रहा है किस पे स्प्लिट हो रहा है, -2 पे, क्योंकि x plus 2 0 करोगे तो -2। तो अब हमें पता लग गया कि लिमिट जो स्प्लिट होनी है वो -5 से -2 पे होगी और फिर -2 से 0 तक रहेगी। ठीक, ओके बेटा। तो -5 से -2 0 के लिए तो बिलो ही है, तो ये -x हो जाएगा, ये भी निगेटिव इस तरह से हो जाएगा, और ये -5 से -2, तो बेटा ये तो सारी लिमिट इसके लिए अपर ही लाई कर रही है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। दूसरी लिमिट होगी बेटा -2 से 0 तक, अभी भी ये नेगेटिव बट दोनों पॉजिटिव। ओके ना, -x से एक x कैंसिल हो गया, तो 3 -x बच गया। +7 है, x + 7 कर लेंगे इंटीग्रेट। इस तरह से लिमिट अप्लाई करो, 3 × -2 -6 4/2 2 लोअर लिमिट माइनस का 15 25/2 दोनों 0 हो गए, माइनस लगाइए क्योंकि अपर लिमिट 0 क्या रखना लिखिए, -2 रखें तो 4/2 2 -14। ओके, -8 -15 और 2 30 30 और 25 -55/2 प्लस 55/2 14 -12 प्लस 12 12 -8 कितना होता है 4 प्लस का 4 to 8 55 और 8 63/2। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 9। मतलब मैंने जो आज आपको एक्सप्लेन किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इनके दोनों के पार्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आज का वर्क जो आपका रहेगा वो अप टू क्वेश्चन 9 सॉल्व करने हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए अब सारी प्रॉपर्टी यूज़ हो चुकी है। ठीक है, हर तरह के अलग अलग क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब आपका पार्ट बचता है प्रैक्टिस वाला। ठीक है, यही करना है आपको।